गाड़ी आगे करा तो वहाँ पे we should have they should sell their product to them. यस सर, एक प्रोडक्ट है बारामूला से हमारे 14 नहीं जैसे गुलमर्ग है फिजिकल आपका, सेंटर है नहीं सर, अभी they will get lot of market for all these products there. इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारा गुलमर्ग ही है, उसके आसपास ही हमारा अगर कोई ये सेंटर बनता उसके लिए लैंड वगैरह Yes, this is that can be a very good market to this. हाँ ये तो भाई ये तुम्हारा मेन सेक्टर. ओके कितना पेनिट्रेशन है आपका, मीटरिंग कितनी है? स्कोप है मतलब ये बारामूला प्रॉपर में, सोपोर में, नहीं बारामूला टाउन की बात है टाउन के अंदर. ओके और ये बाय डायरेक्शनल मीटर अब भारत सरकार की डायरेक्शन है कि जो जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं ना सोलराइजेशन 100%. इसमें दो हिस्सों में काम है, खास कोई स्पेसिफिक काम होता है बारामूला के अंदर जो कर रहे हैं. अगर आप ये बनाते हैं अच्छा गवर्नमेंट मार्केट तो इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सर. ओके We have total enrollment of 2,22,000 Okay. schools up to 12th class. Right. Sir, in elementary schools we are providing this mathematics, kit and science. Okay. We have trained near about 850 teachers recently to these teachers because the math teachers are not available in the elementary schools. In addition to that, we provided these So this for the small they were not. तो हमारा इन्वॉल्वमेंट कम हुआ. Okay. बट सर हमने चार एंड ऑल्सो PM पोर्शन MDM वगैरह सर. एंड सर वी आर प्रोवाइडिंग नियर अबाउट दिस ऑल फैसिलिटीज स्कॉलरशिप एंड अदर. सर एक लेटेस्ट हमने जो इस बार एक स्टार्ट की सर नूर प्रोग्राम के तहत सर, उसमें जो हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रह जाते हैं या कभी इन स्टूडेंट नहीं सर, तो उस सर्वे हमारी कंप्लीट हो गई है सर. उसमें कुछ 1836 हमारे स्टूडेंट्स सर फ्रॉम 6 to 14 सर एज हुए हैं आउट ऑफ स्कूल. जी सर. अब वी आर गोइंग टू मेन स्ट्रीम दैट सर. नेक्स्ट हमारा ये रहेगा एस्टेब्लिशन STC स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर. This came from the PMO because there is a simple Kanya Kelavani. They did it in Gujarat. किया स्टेप और एजुकेशन मार्किंग भी किया सर अनरिचड फैमिली में सर. इन एडिशन टू दैट सर हमारा एक आज प्रोग्राम चलता है सर PM ऑनरेबल PM का सर परीक्षा पे चर्चा सर. तो सर दिस इज द 7th एडिशन ऑफ द परीक्षा पे चर्चा एंड दिस इज द डिफरेंट. ये इस बात का जो है सर इसमें पहले सबसे पहले इंटरेक्शन से पहले स्टूडेंट्स पेरेंट्स और टीचर 50% subsidy. I'm aware, ma'am. What happened to the old? We had saturated the old age and widow pension. Yes, sir. Yeah. In that, how much saturation you can put achieve? इसमें मैडम जो आपके फिगर्स ये सैचुरेटेड दी एंटायर सिस्टम है, So they. इसकी आधार से भी बची है. Okay. 5000 की है. Sir, Bilal Ahmed Patel. This is अभी है ना you. सर You should be part of the picture. Yeah. This is आप अभी आप इस आपके हाथ से लीजिए. Thanks sir. He's a aware citizen. He wants to grab his benefits very quickly. है ना? ओके सर 8 मिनट चलो ठीक है. मुबारक. चलो थैंक यू. हाउसिंग केस आपने माला प्रेसिडेंट सब उन लोग सफ़र कर रहे थे 3 साल से, उनको पेमेंट डाली नहीं जा रही है. सफ़र कर गरीब लोग हैं, मकान उनको टोटली मिनट भी कंप्लीट हो गया. आज 3 साल बनाए नहीं है उन वो लोग. मसाइल के लिए हमने अंदर एक मीटिंग रखी है. आपकी बात तफसील से सुनेंगे. आप मुझे एक आदमी डिसाइड करके हॉर्टिकल्चर महकमे के पास है. अब इसके बाद फौरी तौर ये डिपार्टमेंट आप एग्री करते हैं. मैंने आपको बताया कि what you are doing broadly. We are providing every kind of machinery in high-tech poly houses. Like the Baramulla budget for under HADP agriculture. HADP we have 6.7. Come from Military to this side. This time he will get 61 lakhs subsidy. अच्छा out of आपके पास यहाँ पे receipt है? सर हमारे गांव में एक स्कूल है मिडिल स्कूल. वहाँ पे जो हमारा स्कूल है वो गांव से बहुत दूर है. वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी
सर इसमें ऐसा है कि सर 2-3 बार हमने प्रोजेक्ट किया सर इस मिडिल स्कूल का, ये थोड़ा आउटस्कर्ट में स्कूल पड़ता है सरकारी एरिया में, तो सर वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह का इशू रहता है सर। इसमें एक ही इनकी ये है सर, तो मेरी भी सबमिशन रहेगी सर अगर सोलर एक हमें ये हो जाए ताकि हमें ये इस इलेक्ट्रिसिटी की परेशानी हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अफसर भी आए हुए ये सरकारी बिल्डिंग्स को सारी सरकारी बिल्डिंग्स को सोलराइज करना है, इनके लिए सर वी कैन प्रपोज सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट तौर पर करना है। ठीक है आप करवा लीजिए, मतलब इसको वोट करने के लिए जी सर करवा लीजिए जो मैं फॉर्मर एमसी प्रेसिडेंट सोपोर हूँ, मसरत रसूल कार्ड। पहले तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, बिलखुसूस अपने डिप्टी कमिश्नर सर के, क्योंकि अभी इनके साथ तारुफ नहीं हुआ है। चूँकि हमारा जो टेन्योर है नवंबर में ख़त्म हुआ, उसके बाद हमें सबका शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला। पहले तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और एलडी इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जो हमारा टेन्योर रहा बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, बहुत हद तक डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ है वो भी रिड्रेस हुए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बिलखुसूस, क्योंकि आज सब जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब को 2 म्यूनसिपलिटीज़ का, म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला का और म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहती हूँ, और जो चीज़ें हुई उसके लिए मैं हर एक डिपार्टमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर, उनके कोऑर्डिनेशन के बगैर वो मुमकिन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी करना बाकी है। सर सबसे बड़ा इशू जो है हमारा सोपोर का, कंस्ट्रक्शन ऑफ महाराजपुरा मासबुक ब्रिज और सीर जागीर है, जो कि बहुत अरसे से वहाँ पे पेंडिंग है, जिसका बार बार टेंडरिंग होके वो इशू रिड्रेस नहीं हो रहा है, और जिससे टाउन में बहुत हद तक अगर उनका प्रोसेस स्टार्ट होता तो टाउन डिकंजेशन भी होता, और जो वहाँ पे हमारा इशू है बार बार हाईलाइट होता है वेंडर्स वगैरह का, उनका भी रिहेबिलिटेशन होता और टाउन खूबसूरत हो जाता। क्योंकि एक ऐतिहासिक टाउन है, एक वक्त में उसको वजारत का स्टेटस मिला था, लेकिन कुछ मैं कहूँगी कि कुछ ज़्यादतियों की वजह से वो अपनी चमक दमक खो बैठा है। दूसरा सर हमारा सबसे बड़ा इशू जो वहाँ पे है, वहाँ पे एक बूंद पानी से पूरा टाउन हमारा सबमर्ज होता है, जो मैंने टाइम टू टाइम इसी हॉल में बहुत सारे फोरम्स में उठाया था। थैंक्स टू द डिपार्टमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो सेंक्शन हुआ था नियर अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ का, वो हमारा अप्रूव हो गया और टेंडरिंग प्रोसेस में है। लेकिन इसके अलावा हमारे 2 प्रोजेक्ट जो यूडीआईएफ में थे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है सर हम चाहते हैं कि अगर वो 2 चीज़ें हो जाती तो बहुत हद तक टाउन को जो सबमर्ज हो जाता है पानी में वो दूर हो जाता सर। वो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का ESSL प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। सब जगह स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है सर, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा बिल्कुल वो एरियाज जो हमारे कंजेस्टेड एरियाज है और जहाँ पे हमारे इतने हैं कि दिन में भी वहाँ पे पढ़ा नहीं जाता, वजह से हम नए प्रोजेक्ट दे नहीं सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने इनॉग्रेटेड बाय द एलजी सर प्रोजेक्ट्स पे जो ऑनरेबल एलजी साहब की इनिशिएटिव है, स्पेशली पब्लिक दरबार के रिगार्डिंग, जहाँ पे सीनियर सेक्रेटरीज को डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाता है जो आवाम के डिफरेंट मसाइल हैं उनको एक बार सुनवाई के लिए। उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आज पब्लिक दरबार का प्रोग्राम डाक बंगलो बारामूला में किया था, जहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ भगत सर की लीडरशिप में हमने यह प्रोग्राम किया। इसमें सारे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, डिफरेंट एसोसिएशंस के हेड्स, हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स, अलॉन्ग विद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, हम सब यहाँ असेंबल हुए थे। तो जैसे आपको पता है इन सब मीटिंग्स के कारण हमें कई सारे इश्यूज होते हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जैसे कई स्कूल्स के इश्यूज होते हैं, हॉस्पिटल के इश्यूज होते हैं, जो कई बार हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे आवाम आके अपने इश्यूज डायरेक्टली सरकार को पहुंचा सकती है। तो आपने देखा होगा ऐसे कई सारे इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम यही कोशिश कर रही है सरकार की जो जो इश्यूज हैं विद इन अवेलेबल बजट हम उसको कर पाए।
तो आपके द्वारा मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें आवाम को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे फ्यूचर प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करें, और नॉट जस्ट पार्टिसिपेट करें, जब भी उनको कोई इश्यूज है हमारे ऑब्वियसली ऑफिसर्स अवेलेबल हैं 24/7, उनको अप्रोच करें। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सेवन को कवर करने के लिए। सर, आने वाले वक्त में उम्मीद रहेगी बारामूला के टाउन के लोगों को जो इर्द गिर्द जहाँ पे रोड्स बिल्कुल खस्ता हो चुके, तो उन पे काम लगेगा आने वाले वक्त में। जी, आपको जैसे पता होगा जो स्पेशली रोड्स का काम होता है वो एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव काम होता है, पर हम ये कोशिश करेंगे जो जहाँ पे छोटे छोटे पैचेस हैं, जैसे आपने सुना होगा कहीं पे 100 मीटर का पैच, 50 मीटर्स का पैच है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर हो सके उसको हम प्रायोरिटी में लेंगे। जो आपको पता है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली हम लोग डिपार्टमेंटल लेवल पे रहते हैं, पर स्पेशली जो छोटे पैचेस जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, हम कोशिश करेंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की खुद की रिसोर्स एनवेलप है उसके अंदर कोशिश करें उसको कंप्लीट करने के लिए। सर, उनका वो हाल इसमें आपको जैसे पता है कि हम लोग अंडर दी RDSS स्कीम जो है हमारी PTD की, हम ट्राई करें कि हर अनकनेक्टेड विलेज तक पहुंचे। और जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है सोलर रूफटॉप की। इसमें मैं आपको मीडिया आपको मैं डिपार्टमेंट की तरफ से बता दूं, इसमें गवर्नमेंट 10 किलोवाट रूफटॉप के लिए 65% सब्सिडी देती है। तो अगर आपका 5 लाख का यूनिट है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए लगाना है, रिमेनिंग अमाउंट जो है डिपार्टमेंट देगा। तो ऐसा जो अनकनेक्टेड एरियाज है, जैसे आपको पता है कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, तो जो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन की काफी हाई होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी पहुंचे। जैसा आपको पता होगा इस साल सरकार ने गुरेज तक भी ग्रिड कनेक्टिविटी पहुंचाई है। मीनवाइल वहाँ पे इमीडिएटली हम अगर बिजली पहुंचानी होगी हम जकेडा के साथ टाई अप करेंगे कैसे कि वहाँ पे हम सोलर रूफटॉप बिजली के थ्रू, इन्वर्टर्स के थ्रू बिजली पहुंचा पाए।